मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब परीक्षाओं के समय, बीमारी के समय, ऐसे समय जब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर गए या मैं बहुत निराश हो गया हूँ, तब मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा विचार आया कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गया और मैं परमेश्वर के वचन पर डाउट करने लगा, शंका करने लगा। और कभी कभी तो बिल्कुल जैसे बोलते ना एथियस्ट या उसके समान जो परमेश्वर पर विश्वास करता ही नहीं है, कभी कभी ऐसी भी हालत आ गई। और ऑफ कोर्स बाद में परमेश्वर के वचन ने मुझे फिर से याद दिलाया कि वो भूला नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? भाई मेरे साथ तो हुआ है और मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। हो सकता है आपके जीवन में आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो सकता है नौकरी अभी तक ना लगी हो या कोई शादी के लिए, विवाह के लिए कोई लड़का या लड़की ना मिली हो। परेशान कर रहे हैं दूसरे लोग, आपके विरोध में लोग दूसरी दूसरी कई प्रकार की गलत बातें बोल रहे हो सकता है फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो। मतलब अगर हम प्रॉब्लम की बात करें ना तो लंबी लिस्ट हो सकती है। और मनुष्य होने के नाते कोई भी समस्याओं से अछूता नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, समस्याओं से गुजरता है। धनवान भी समस्याओं से गुजरता है और गरीब भी। और साथ ही साथ जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी समस्याओं से गुजरते हैं। कभी कभी लोगों को ऐसी बात उनके दिमाग में बैठ जाती है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या आपकी जितनी चाहत है वो सब आपको मिल जाएगी। ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। हाँ, परमेश्वर का वचन ये ज़रूर कहता है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और आपको अपना जीवन जीने के लिए एक नई सामर्थ, एक नया अनुग्रह प्रभु देता है। और कठिनाइयों से होकर भी एक मसीही जीवन आप गुजारते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से होता है। लेकिन हमारा जो फ्लश है ना, देह, शरीर, कभी कभी इस बात को भूल जाता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जैसे कि आप मेरा शीर्षक देख रहे हैं, परमेश्वर आपको नहीं भूला है। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर खुद अपने मुंह से वचन के द्वारा हम तक ये बातें पहुंचाया है और उसी के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर में वो हाथ है और उस हाथ के बीच में ये पति पत्नी, बच्चे या परिवार या सिंगल एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप, मैं, कोई भी हो सकता है। वो परमेश्वर के हाथ में प्रोटेक्टेड हैं। परमेश्वर उनको नहीं भूला है क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। और जब आप और मैं परमेश्वर के हाथ में हैं तो क्या भूलने का कोई सवाल उठता है? चलिए आइए परमेश्वर का वचन क्या देखता है उसी के ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज का वचन पाया जाता है यशाया और उसका 49 अध्याय। यशाया उसका 49 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर
दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या जबरदस्त वचन है यहाँ पर परमेश्वर का। और वो बता रहा है कि भाई कि आकाश और पृथ्वी जय जयकार करो, मगन हो, सारी सृष्टि उसको जय जयकार करे, उसकी महिमा करे, स्तुति करे। और क्या लिखा? गला खोलकर, हे पहाड़ों, गला खोलकर उसका जय जयकार करो। अब जहां तक पहाड़ है, पहाड़ तो गला नहीं खोलेंगे हम जानते हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक ऐसा पिक्चर दिया गया है चित्रण के द्वारा कि पूरी सृष्टि प्रभु के नाम को जय जयकार करे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। तो उसकी प्रजा कौन है भाई? उसकी प्रजा वही है जो उसके बेटे और बेटियां हैं, आप और मैं, जो प्रभु परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो हम उसकी प्रजा हैं, विशेष वंशज हैं, बुलाए गए लोग हैं, कलीसिया है, चर्च है, हम उसकी प्रजा हैं। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर क्या किया है? दया की है। याद रखिए, दीन लोगों पर दया की है, कठोर लोगों पर नहीं, जो प्रभु के सामने अपने आप को डाल देते हैं और कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा सहारा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, सौंपती हूं। तब परमेश्वर वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अब यहां पर वो एक छोटी सी बात कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर कहता है। 14 पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु सिय्योन ने कहा, सिय्योन मतलब इजरायली लोग, वहां के लोग जो उसको मानते हैं, प्यार करते हैं, प्रभु ने जिसको चुना, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कभी कभी क्या ऐसी आपकी परिस्थिति हो गई हो जब अरे यार पता नहीं परमेश्वर, मैं तो प्रार्थना करते करते थक गया, उपवास भी कर चुका हूँ, दान भी दे चुका हूँ, कुछ नहीं यार, परमेश्वर भूल गया, वो मेरे से दूर है। शायद कभी कभी ऐसा शायद फीलिंग आए, ऐसी भावना आए। मेरे जीवन में तो आया, जैसे मैंने आरंभ में कहा था, मेरे जीवन में तो आया भाई। लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि मैं कौन होता हूं परमेश्वर से प्रश्न पूछने के लिए। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के लोग हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। अरे साहब, वो तो सृष्टि करता है, जिसने आपको और मुझको बनाया। तो यहां पर सिय्योन ने क्या कहा? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। तब प्रभु परमेश्वर की लॉजिक देखिए, तर्क और वितर्क देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तर्क और वितर्क यहां पर है, लॉजिक। वही कहता है 15वां पद, क्या ये हो सकता है? सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? जहां तक मेरा जिंदगी में अभी तक जहां मैं याद करता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मां अपने बच्चे को भूल जाए। हो सकता है कभी कभी हम टीवी में देखते हैं कि कुछ लोग जो किसी अकारणवश प्रेग्नेंट हो गए और बिना शादी के, बिना विवाह के वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और समाज की वजह से, ताकि समाज को
कैसे फेस करें, सामना करें, वो उस बच्चे को त्याग देती है। और क्या करती है कि वो बच्चे को या तो जन्म देती है और कहीं छोड़ के आ जाती है, किसी के द्वार पे, किसी के घर में, किसी को, भैया ये पाल लो, है ना। तो ऐसा मैंने सुना है, लेकिन बहुत कम है। एक माँ जिसका जो शरीर है, उसका बच्चा, उसका खून है, वो कैसे भूल सकती है। और ये बात, ये तर्क हमारा परमेश्वर आपके सामने ये कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़कों पर ध्यान न करे? प्रभु कहता है हाँ, वो तो भूल सकती है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। और मेरे ख्याल में कई बार ऐसा हुआ भी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हुआ है। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का जीवित वचन मेरे प्यारो आपके लिए है। परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हाँ, डिफिकल्टीज हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पैसों की कमी है, थोड़ा सा मन में किरकिरा होता है, शंका, डाउट आते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन मैं एक छाप, परमेश्वर के वचन के छाप के साथ आपके इस बात पर लगाना मांगता हूं कि परमेश्वर आपको नहीं भूला, परमेश्वर मुझे नहीं भूला, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता है। जी हाँ। और क्या लिखा हुआ 16वें पद भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। फिर यहां पर एक ऐसा पिक्टोरियल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पिक्चर के द्वारा कि भाई हर एक विश्वासी का चित्र प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। क्या बात है, हैं? और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कहने का मतलब, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, जो नीला हाथ सा जो दिख रहा है एक परमेश्वर के हाथ के रूप में, और हम सब जो विश्वासी हैं, परिवार, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, हम सब विश्वासी उसके हाथ में बंधे हुए हैं। उसके हाथ में चित्र खोद कर प्रभु ने बनाया है। वो हम उसको हमें याद आता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। जी हाँ। तो प्रभु परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलेगा। माँ भूल जाए अपने दूध पीते बच्चे को, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। चलिए, मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है यशाया और उसका 44 अध्याय, यशाया उसका 44 अध्याय और उसका 21 पद। और भी प्रॉमिसेस प्रभु ने दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दी है कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। यशाया 44 अध्याय और 21 पद। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण रख कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। क्या बात है, मैं तुझको ना भूलूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तेरे पास हूं, तेरे साथ हूं, मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसा छोटी सी कहानी बताते हैं जो मैं आपको बताना मांगता हूं कि प्रभु परमेश्वर और एक विश्वासी व्यक्ति दोनों बातें करते हुए जंगल में से जा रहे थे, और दोपहर का समय था, तो चारों तरफ खूब उजियाला था और बहुत अच्छा बातें करते हुए जा रहे थे। कहानी है ये, लेकिन एक लेसन सीख सकते। फिर जो सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और अंधकार आने लगा, और जंगल में तो पेड़ों की वजह से और अंधकार हो गया। तब उसने देखा, विश्वासी ने देखा, पहले तो 4 स्टेप्स थे, फुट स्टेप्स, पांव के चिन्ह, 2 प्रभु के
और 2 उस विश्वासी के। अब उसे सिर्फ 2 ही फुटस्टेप या 2 ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो वो सोचा ये पद चिन्ह तो मेरे हैं, अरे प्रभु कहाँ गायब हो गया? जब मुझे डिफिकल्टी है, अंधकार में चल रहा हूं, तो प्रभु कहाँ चला गया? तब उसके कंधे में कोई छूता कहता, अरे ओ विश्वासी, वो तेरे पद चिन्ह नहीं, मेरे पद चिन्ह है। जब अंधकार में से तू जा रहा था, मैंने तुझको अपने कंधे में उठा लिया, इसलिए वो तेरे पद चिन्ह नहीं, मैं तुझे उठा करके चल रहा हूं, वो पद चिन्ह मेरे हैं। तो परमेश्वर आपको नहीं भूलता है। चलिए और भी पदों को देख लेते हैं। यिर्मयाह उसका 11 अध्याय, यिर्मयाह उसका 11 अध्याय और उसका 20 पद, क्या लिखा हुआ है? परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण के की बातों की ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया। हर चीज अपनी बातों को, समस्याओं को प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं भूला है। परमेश्वर हमेशा वहां पर तैयार है आपके लिए। भजन संहिता 103, भजन संहिता और उसका 103 और उसका 13वां पद, क्या लिखा हुआ है? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वो हमारी सृष्टि जानता है, तो हम पर दया करता है। आप मत भूलिए कि परमेश्वर भूल गया, नहीं, याद रखिए, इस बात को आप याद रखिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय और उसका 8 पद, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 पद। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर, मैं और तेरा मन कच्चा ना हो। क्या बात है, क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आप मत भूलिए, मत भूलिए, याद रखिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। एक बार आप उसके बेटे बेटी बन गए हैं, वो कभी नहीं भूलेगा। हाँ, डिफिकल्टी आएंगी, वो अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर उन डिफिकल्टी से, उन समस्याओं से गुजरने में सहायता करेगा, अपना अनुग्रह देगा। जैसे कि मैंने कहानी बताई ना कि वो विश्वासी जो था, अंधकार में से, जंगल में से जा रहा, सोचा कि अरे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, 2 ही फुटप्रिंट्स है, 2 ही पद चिन्ह है। नहीं, परमेश्वर बोलता वो तेरे पद चिन्ह नहीं, वो मेरे हैं, मैं तुझे अपने कंधों में उठा करके चल रहा हूं। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं नए नियम से, और वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 5 पद। सुनिए, परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक आपके लिए और मेरे लिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। भजन संहिता 37 और 25 में भी यही बात लिखी हुई है। भजन संहिता 37 और 25 में ये बात मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। क्या बात है, परमेश्वर आपके साथ है। गरीबी में, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, नौकरी नहीं है, परिवार में थोड़ा समस्या है, बीमारी है, और भी कई समस्याएं हैं,
शारीरिक, मानसिक, परमेश्वर आपको नहीं भूला है। याद रखिए, आप उसके हाथों में एक चित्र के समान है। हाथ में चित्र के समान मतलब वो आपके पास है, अपने करीब रखा हुआ है, वो कभी नहीं भूलता है। आइए हम ये बात याद रखें कि हर परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमें नहीं भूलता। समय आने पर वो अपना प्रदर्शन बहुत अजीब रीति से करेगा और आप बोलेंगे, वाह प्रभु तेरा धन्यवाद हो।